नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे जुड़ा है हर भक्ति का मन और विश्वास। अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। दोस्तों, कई बार हमारे घर में हम माता रानी की, भगवान शिव की या फिर हनुमान जी के आगे अखंड ज्योत जलाते हैं। मन में यही भाव रखते हैं कि ये ज्योत तब तक जलती रहे जब तक हमारी पूजा, हमारी साधना या फिर हमारा व्रत पूर्ण न हो जाए। लेकिन कभी कभी बिना किसी वजह के वो ज्योत अचानक से बुझ जाती है। तो क्या इसका मतलब कोई अपशकुन होता है? क्या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं या फिर इसका कोई और ही गहरा अर्थ है? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे साथ अंत तक मेरी इस वीडियो में, ताकि आपको आज अखंड ज्योत के बारे में जो भी सवाल है, जो भी परेशानियां हैं, वो सारे समाप्त हो जाएं। सभी का जवाब मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से देने वाली हूँ। दोस्तों, अखंड ज्योत यानी वह दीपक जो निरंतर जलता रहे, बिना रुके, बिना बुझे, जैसे हमारी भक्ति की लो। जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो केवल तेल और बाती की लो ही नहीं होती, बल्कि वह हमारे विश्वास, श्रद्धा और ऊर्जा का भी प्रतीक होती है। दोस्तों, यह ज्योत बताती है कि जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही ईश्वर की कृपा हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देंगे। दोस्तों, कभी कभी जब अखंड ज्योत बुझ जाती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। धार्मिक जो ग्रंथ है वो हमारे क्या कहते हैं कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो पहले यह देखिए क्या वह प्राकृतिक कारण से बुझी है, जैसे तेल कम हो गया, हवा का झोंका आया या फिर बाती नीचे झुक गई। जब भी आपकी अखंड ज्योत बुझी है तो आपको सबसे पहला काम जो है वो यही करना है कि आपको यह चेक करना है कि क्या अखंड ज्योत के बुझने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण रहा है। बत्ती नीचे झुक चुकी है, छोटी हो गई है, या फिर तेल कम हो गया, या फिर कोई हवा के झोंके से वो अखंड ज्योत बुझी है। अगर ऐसा है तो इसमें कोई अपशकुन नहीं होता है, बल्कि यह संकेत है कि भगवान आपको सावधान कर रहे हैं कि आप धैर्य और ध्यान दें, आपकी साधना में एकाग्रता बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि आपकी बत्ती नीची हो गई है, या फिर तेल कम हो गया है, या फिर हवा की वजह से आपकी अखंड ज्योत बुझी है, तो दोस्तों यकीन मानिए यह अपशकुन नहीं होता है। बस इसमें भगवान हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी विश्वास, अपने श्रद्धा को, अपनी एकाग्रता को, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन अगर बिना किसी कारण के ज्योत अपने आप बुझ जाए, दोस्तों समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर किसी भी प्राकृतिक कारण से अगर आपकी ज्योत बुझ रही है तो यकीन मानिए यह अपशकुन नहीं है, बल्कि भगवान चाहते हैं कि आप उनकी और भी अच्छे से श्रद्धा भक्ति करें, उनके गुणगान करें, उनकी पूजा में ध्यान दें। लेकिन दोस्तों, अगर अखंड ज्योत के बुझने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं है तो यह संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय है, या फिर आपकी मन की शक्ति कमजोर पड़ गई है। दोस्तों, जब आपको लगे कि ना तो हवा की वजह से अखंड ज्योत बुझी है, ना ही तेल की कमी से अखंड ज्योत बुझी है, ना ही बाती नीचे गिरी है, फिर क्यों अखंड ज्योत आपकी बुझी है? इस चीज को आपको अवश्य ही नोटिस करना है। आपको देखना है
कि अगर इन कारणों के बावजूद भी आपकी अखंड ज्योत बुझ रही है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर हो सकता है कि आपकी मन की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर हो गई है, इसी वजह से अखंड ज्योत बुझ गई है। दोस्तों, यह वह समय होता है जब आपको घबराना नहीं है बल्कि शांति से उपाय करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। नंबर 1, मन से शांति से अपने मन को स्थिर करें। अपना जो मन है उसे एक जगह रखें, उसे विचलित ना होने दें। सबसे पहले दोस्तों आपको यही करना है कि आपको घबराना नहीं है। एक पल के लिए आंखें बंद करें और ईश्वर का नाम लें, जय माता दी या ओम नमः शिवाय, शांति का भाव रखें। नंबर 2, दीपक को तुरंत साफ करें। जी दोस्तों, ज्योत बुझने के बाद उसी दीपक को उठाइए, थोड़ा सा साफ कपड़ा लेकर पोंछ लीजिए। अगर बाती जली हुई है तो नई बाती डाल लीजिए और शुद्ध तिल का तेल या फिर घी से दीपक को फिर से जला लीजिए। नंबर 3, मंत्र बोलकर पुनः ज्योत जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरहु मैं पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र से ज्योत की पुनः सक्रियता हो जाती है। थोड़ा सा गंगा जल छिड़के। नंबर 4, जहाँ दीपक रखा था वहाँ गंगा जल अवश्य छिड़के ताकि वातावरण पवित्र हो जाए, शांत हो जाए और शुद्ध हो जाए। नंबर 5, भक्ति भाव से माफ़ी मांगे। माता रानी से विनम्रता से कहें, हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। यह ज्योत मेरी भक्ति का प्रतीक है, इसे अपनी कृपा से सदा ही जलाए रखना। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सच्ची भावना ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। अगर आपके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है, आपकी सच्ची भावना है, तो इससे बढ़कर और कोई भी कार्य नहीं है, चाहे कितने भी अपशकुन क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद आप पे है, आप सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, कोई भी दिया या बत्ती, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आपसे हट नहीं सकता है। दोस्तों, ज्योत बुझने का क्या संकेत होता है, क्या संदेश हमें प्राप्त होता है, चलिए ये भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार ज्योत क्यों बुझती है। यह तो हमने जान लिया है, लेकिन इससे हमें क्या संदेश मिलता है यह भी हम अभी इसी वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी ज्योत का बुझना एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है। यह याद दिलाता है कि हमारी जीवन की लो भी इसी तरह है, अगर हम ध्यान न दें तो यह भी कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ आपको। दोस्तों, जैसे हम दीपक जलाते हैं, वह हमारे मन की, हमारे विश्वास की जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसका एहसास है। भगवान को हम तक, हमारा जो संदेश है वह भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। इसी तरीके से हमें भगवान यह संदेश देते हैं कि जैसे लो जलती है, उसी तरह हम भी अपने ऊपर ध्यान दें कि हम भी कहीं दिया बाती की तरह कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं। जैसे दीपक को तेल और बाती चाहिए दोस्तों, वैसे ही हमारी आत्मा को भी चाहिए सच्चा प्रेम, श्रद्धा और ध्यान। जी दोस्तों, अगर इनका अभाव हो तो हमारी भीतर की रोशनी भी मंद हो जाती है। इसलिए हर बार जब भी ज्योत बुझ जाए तो इसे एक चेतावनी नहीं बल्कि एक जागृति का संकेत समझें कि हमें अपने अंदर की भक्ति को और गहरा करना है। किसी भी रिश्ता, कैसा भी रिश्ता हो दोस्तों,
वह रिश्ता तभी तक बन पाता है जब तक वो सच्चा होता है, उसमें प्रेम होता है, श्रद्धा होती है और ध्यान होता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि आज हम अकेले पड़ गए हैं, आज हमें सामने वाला बंदा पसंद नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये वही समय है कि आपको अपने आप को संभालना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को उठाना है। जैसे हम दिए की बत्ती नीचे गिर जाती है तो उसे उठा लेते हैं, हवा के झोंके को दूर रखते हैं, वैसे ही हमारा मन है, हमारा प्रेम है, श्रद्धा है, इसे भी हमें दिए की तरह संभाल कर रखना होता है। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि आपका दीपक बुझ रहा है, तो दोस्तों यह कोई डर नहीं है, यह तो जागृति का संकेत है कि अब हमें अपने अंदर की भक्ति को और भी गहरा करना होगा। इसे चाहे आप दिया समझ लीजिए या अपना जीवन समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन छोटे छोटे उपायों से अपनी अखंड ज्योत को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप दीपक को हवा से बचाकर रख सकते हैं, घी या तेल पूरी मात्रा में डाल सकते हैं, बाती को बीच बीच में आपको अवश्य ही सीधा करते रहना है। और सबसे ज़रूरी बात, ज्योत जलाने के बाद कुछ मिनट उसके पास अवश्य बैठें, भगवान से जुड़ने का भाव रखें। दोस्तों, दीपक का बुझना जीवन का प्रतीक भी है। हम सबके भीतर एक ज्योत जलती है, विश्वास की, प्रेम की और भक्ति की। कभी कभी हालात ऐसे आते हैं कि वह ज्योत मंद पड़ जाती है, पर याद रखिए दोस्तों, ज्योत बुझ भी जाए तो उसे दोबारा जलाया जा सकता है। माँ रानी कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है, वो तो बस यह देखना चाहती है कि हम अपने विश्वास में कितने दृढ़ हैं। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, अगर कभी आपकी अखंड ज्योत बुझ जाए तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बल्कि उसे फिर से प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से वापस जलाइए। क्योंकि जो दीपक श्रद्धा से जलता है वो सिर्फ मंदिर को नहीं, पूरे जीवन को रोशन कर देता है। दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। दीपक के साथ साथ मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य भी बता रही हूँ कि अगर दीपक की तरह ही हमारा जीवन है, हमारा मन है, उसे हमें दीपक की तरह ही संभाल कर रखना है। तो दोस्तों, जय माता दी। माँ आपकी ज्योत को सदा प्रज्वलित रखे, आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाए। माता रानी जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी अखंड ज्योत को कभी भी बुझने ना दें। क्योंकि दोस्तों, जैसे अखंड ज्योत को हम पुनः जला सकते हैं, हमारे पास में यह अधिकार है, वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, हमारा मन विचलित हो रहा है, तो यकीन मानिए आज नहीं पर कल ही सही आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। अपने जीवन के उस उतार चढ़ाव को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, उसे अच्छे से सहन करने की आप में क्षमता है। इसलिए कोशिश करिए कि पहली बात तो आपकी अखंड ज्योत बुझ ना पाए, आपका मन स्थिर रहे, शांत रहे, भगवान की भक्ति में लीन रहे। अगर ऐसा बाई चांस नहीं हो पाता है तो कोशिश करिए फिर से। माँ के दरबार में जलाया गया दिया यह सिर्फ रोशनी देने वाला दीपक नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन और भाग्य का संकेत भी हमें देता है। अक्सर हम देखते हैं कि पूजा के समय दिया पूरी तरह जलकर बुझ जाता है या उसकी बत्ती का कुछ हिस्सा बचकर रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर का संकेत होता है, हमारे आने वाले भविष्य का संदेश होता है। भगवान हमें इसके माध्यम से आगे हमारे जीवन में
क्या होने वाला है इसका संकेत देते हैं, इसका हमें इशारा करते हैं। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की हमारी जो यह वीडियो है यह इसी टॉपिक पर है कि दीपक हमें क्या संकेत देता है। दीपक का पूरा जलकर बुझ जाना क्या सही है, या फिर बीच में दीपक बुझ जाना सही है, या फिर जो भी दीपक जल रहा है उसका पूर्ण रूप से शांत हो जाना, पूर्ण रूप से जल जाना अच्छा होता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या हमारे लिए संकेत देते हैं भगवान, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों दीपक की लौ के साथ हमारा भविष्य जुड़ा होता है। इसके लिए आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, कहा गया है कि दिया केवल रोशनी नहीं देता, यह ब्रह्मा का भी प्रतीक होता है। दीपक का तेल हमारी आस्था का प्रतीक होता है, बाती हमारी आत्मा का प्रतीक होता है और ज्योति ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। दोस्तों, दीपक सिर्फ हमारे जीवन को रोशनी से नहीं भरता है, बल्कि दीपक जो है यह ब्रह्मा का प्रतीक होता है। इसकी जो रोशनी निकलती है वह हमें ब्रह्मा के दर्शन करवाती है और दीपक में जो तेल डाला जाता है उससे पता चलता है हमारी आस्था का, हमारी भक्ति और हमारे विश्वास का। उसकी जो बाती होती है दोस्तों, वह हमारी आत्मा के समान होती है। जैसी हमारी आत्मा होती है, उस दीपक की बत्ती भी स्वयं वैसी ही होती है। और सबसे बढ़कर जो बात है वह है उसकी ज्योति। उसकी ज्योति ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, जब हम दिया जलाते हैं तो मानो हम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर रहे होते हैं। जब भी हमने दिया जलाया, हमने भगवान को अपने आप को सौंप दिया कि हे भगवान, यह हमारा शरीर, यह हमारी आत्मा पूरा दीपक की तरह है। जैसे हम इसे प्रज्वलित कर रहे हैं, वैसे ही हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को आपके चरणों में सौंप रहे हैं। दिया हमें यह बताता है कि जैसे बाती खुद को जलाकर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से दूसरों का मार्ग रोशन करना चाहिए। दोस्तों, दिया जब हम जलाते हैं तो हमारे मन में एक अलग सा सुकून हमें प्राप्त होता है, एक अलग सी शांति हमें मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, हमें दीपक यह संकेत देता है, यह समझाता है कि जैसे बत्ती ने खुद को जलकर दूसरे लोगों को प्रकाशित किया है, हमारे जीवन में अंधेरे को मिटाया है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में दूसरों का मार्ग रोशन करना चाहिए, दूसरों का प्रकाशित करना चाहिए। जो भी उनका मार्ग है उसमें हमें अंधेरे को दूर करके प्रकाश को फैलाना चाहिए। दोस्तों, अगर पूजा के समय या फिर कृषि भी व्रत के दौरान दिया की बाती पूरी तरह से अंत तक जलकर समाप्त हो जाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका टॉपिक क्या था और आपने अभी तक हमें यह बात नहीं बताई है। तो दोस्तों, अब आप सुनिए यह बात। जब भी आप पूजा करते हैं, सुबह के समय, रात के समय या फिर किसी भी विशेष व्रत के दौरान अगर आप दिया जलाते हैं और उसकी बाती पर अगर आप पूरा ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप पूजा कर रहे हैं और उसकी बत्ती पूरी तरह से जलकर समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो दोस्तों यह हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत माना गया है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन
पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन निर्मल हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम दीपक जलाएं, दीपक को देखें ज़रूर कि क्या वो पूर्ण रूप से जल रहा है। अगर जल रहा है तो इससे बढ़कर आपके लिए और कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह संकेत है कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। पूरी बाती का जलना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भगवान आपको मनचाहा आशीर्वाद देने वाले हैं, आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने वाले हैं और भगवान ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंच गई है। लोग मानते हैं कि जब बाती पूरी जल जाए तो मानो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो रहा है। यह आने वाले सुख, समृद्धि और शांति का संकेत है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जब हम दिया जलाते हैं उस समय दिया की बाती पूरी तरह से अगर जल जाए तो यह हमें क्या संकेत देती है। यह हमारे लिए बहुत शुभ है। भगवान ने हमें चूज किया है, सभी लोगों में हमें जगह दी है सबसे ऊपर। अब हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली है। सारी परेशानियां हमारी समाप्त होने वाली है। अब दोस्तों, दिया की बाती का कुछ हिस्सा बच जाए तो हमें क्या संकेत मिलता है। दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब हम दिया जलाते हैं तो वह पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। उसकी बत्ती कुछ अंश तक, कुछ हद तक बच जाती है। उस समय हमें क्या संकेत मिलता है, चलिए सुनिए। दोस्तों, अब यदि आपने दिया जलाया और उसके बाद भी उसकी बत्ती का कुछ हिस्सा बच गया तो इसका मतलब क्या होता है? कोई कार्य आपका अधूरा रह गया है जिसे अभी पूर्ण करना बाकी है। यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी तो गई है, लेकिन आपको थोड़ा और धैर्य और प्रयास रखने की आवश्यकता है। कभी कभी दोस्तों, यह संकेत आने वाले छोटे से विघ्न या परीक्षा का भी होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और गहरी श्रद्धा से माँ दुर्गा या भगवान विष्णु की पूजा हमें करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर बाती बच जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी के पौधे के पास रख देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात आती है जब बत्ती आपने दिया जलाया और बत्ती का कुछ हिस्सा या फिर नीचे का कुछ अंश बच गया हो तो हमें क्या संकेत देते हैं ईश्वर। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति तब होती है जब आपकी भगवान परीक्षा ले रहे होते हैं या फिर आपके सामने कोई चुनौती आने वाली है। वो चुनौती चाहे कितनी भी छोटी हो सकती है, लेकिन ज़रूर आपके सामने आने वाली है। आपको कोई भी एक परीक्षा मिलने वाली है जिसे आपको पास करना है और उस कार्य को आपको पूर्ण करना है, जो कार्य आपके जीवन में अभी अधूरा रह गया है। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और आपको अपने कर्मों को और अधिक करने की ज़रूरत है। आपको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए, तभी आपके छोटे छोटे विघ्न, छोटी छोटी परीक्षा उत्तीर्ण हो सकेंगी। दोस्तों, यदि आपको बार बार लगता है कि आपकी दिए की बाती अधूरी रह जाती है तो आपको ऐसी परिस्थिति में कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। पूजा के समय शुद्ध घी का दिया आपको जलाना चाहिए। बाती को हमेशा पूरी तरह तेल में डुबाकर रखना चाहिए ताकि वह अधूरी न बुझे।
अंत में जो भी बत्ती बच जाए उसे घर से किसी पवित्र स्थान पर रखकर आना चाहिए या फिर उसे वहाँ कोई भी शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके कार्य धीरे धीरे सिद्ध होने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बार बार आपके दिए की बत्ती पूर्ण रूप से नहीं जल पाती है और कुछ अंश उसका बच जाता है, तो आपको इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है। आपको जो बचा हुआ हिस्सा है उसे किसी पवित्र स्थान पर रख देना है और जब भी दिया जलाएं उसमें शुद्ध घी पूर्ण रूप से भरें और देखें कि जो भी तेल या घी है उसमें अच्छे से बत्ती डूबी होनी चाहिए ताकि वह आधी ही ना बुझ पाए। तो मित्रों, दिया की बाती केवल सूत का धागा नहीं होता, यह हमारे जीवन का आईना होता है। पूरी बाती का जल जाना सौभाग्य और कृपा का संदेश है। बाती का बच जाना ईश्वर का संकेत है कि अभी आपको थोड़ा और साधना करने की आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप दिया जलाएं उसे केवल पूजा का हिस्सा ही ना समझें, बल्कि उसे भगवान का संदेश मानकर जीवन में जरूर अपनाएं। माँ की कृपा से आपका हर अंधकार दूर हो जाएगा और जीवन में सदैव ही आपके उजाला बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में भी प्रकाश आ सके, आपके जीवन से भी अंधकार दूर हो सके। अगर कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, क्योंकि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में अगर भूल चूक से भी जय माता दी या माँ का उच्चारण किया जाता है तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपकी सभी परेशानियों को, दुखड़ों को हर लेती है। इसलिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखा करें। जय माता दी दोस्तों।